राजस्थान के अरावली पहाड़ों में रहस्य और कहानियों में छुपा हुआ खड़ा है भानगढ़ का किला, एक भूला हुआ समय का खामोश पहरेदार। ये किला अब अपनी पुरानी शान का सिर्फ एक खोल, एक अजीब सी खामोशी बिखेरता है। अनकही कहानियों और एक भयानक श्राप के बोझ से भरी एक खामोशी। दिन के सुनहरे प्रकाश में भी उमंग की एक निर्विवाद आभा हवा में लटकी रहती है। ढहती दीवारें भव्यता और त्रासदी की कहानियां फुसफुसाती हैं। खाली मेहराबों से सीटी बजाती हवा चीखों और विलापों की गूंज ले जाती हुई लगती है। भानगढ़ किला हमेशा डर की जगह नहीं था, यह कभी एक फलता फूलता शहर था। 16वीं शताब्दी के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण। एक शक्तिशाली शासक राजा माधो सिंह ने इसके निर्माण का आदेश दिया था। उन्होंने अपने राज्य के लिए एक शानदार राजधानी की कल्पना की थी। अपने भव्य द्वारों, विशाल महलों और चहल पहल वाले बाजारों वाला यह किला देखने लायक था। इसकी सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली, व्यापारियों, कारीगरों और कलाकारों को अपनी ओर आकर्षित किया। राजा माधो सिंह के शासनकाल में भानगढ़ जीवन से भरपूर था। आज जो वीरानी है उससे बिल्कुल अलग। लेकिन लगता है किस्मत ने भानगढ़ के लिए कुछ और ही सोचा था। किले का दुखद पतन राजकुमारी रत्नावती की कहानी से जुड़ा है। अद्वितीय सुंदरता की महिला जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके कई प्रशंसकों में एक भयावह जादूगर सिंधु सेवड़ा भी था। अपनी काली इच्छाओं से ग्रस्त सेवड़ा काले जादू के माध्यम से राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने उसे एक प्रेम औषधि दी, ये मानते हुए कि यह उसे अपना बना लेगी। लेकिन रत्नावती ने उसकी दुष्ट चाल को समझ लिया और उसकी योजना को विफल कर दिया। उसने औषधि को एक बड़े शिलाखंड पर डाल दिया, जिससे वह लुढ़क कर सेवड़ा को कुचल दिया। जैसे ही उसके शरीर से जान निकली, क्रोध और कड़वाहट से भरे सिंधु सेवड़ा ने भानगढ़ पर एक भयानक श्राप दे दिया। उसने घोषणा की कि किले की दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शहर अनंत अंधेरे में डूब जाएगा। इसके निवासी बेचैन आत्माओं के रूप में भटकने के लिए अभिशप्त होंगे। भानगढ़ के लोगों के दिलों में दहशत फैल गई। कभी जीवंत शहर अब श्राप के साये में ढका हुआ खाली होने लगा। जैसे जैसे जादूगर के श्राप की कहानी जंगल की आग की तरह फैली, हर चेहरे पर डर छा गया। भाग 5, वीरान शहर। भानगढ़ जो कभी जीवन से भरपूर था, अपनी पुरानी स्थिति का भूत बन गया। इमारतें ढह गईं, बाजार वीरान हो गए और बच्चों की हंसी की जगह हवा की भयानक फुसफुसाहट ने ले ली। श्राप ने एक शानदार शहर को एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल दिया था। आज भी किला भयानक रूप से वीरान है। स्थानीय लोग और आगंतुक इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। अस्पष्टीकृत